नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। रेडियो आईबीसी पर आज बात होगी सुशांत सिंह राजपूत केस की। तारीख 14 जून, दिन रविवार। एक हंसता खेलता, अलग अलग किरदार निभाता, बेहद प्रतिभाशाली और प्रॉमिसिंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने देश को चौंका दिया। उस पर कुछ ही देर में जब ये पता चला कि सिनेमाई पर्दे पर उम्मीद जगाता ये नायक खुदकुशी कर दुनिया को अलविदा कह चुका है, तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। वैसे भी साल 2020 सारी दुनिया, देश, कारोबार और फिल्मों सभी के लिए बुरा साबित हो रहा था। उस पर साल के ऐन आधे बीत जाने पर यह बुरी खबर फिल्म इंडस्ट्री, सुशांत के फैंस और करोड़ों देशवासियों को भीतर तक हिला गई। जिस दौर में जिंदगी बचाने के लिए सारा देश लॉकडाउन से गुजर रहा था, उस दौर में एक करामाती कलाकार ने मौत को गले लगा लिया। ये बात हर किसी को कचोटती रही। दिन तारीख आगे बढ़े तो सुशांत की मौत पर संदेह, सवाल और बवाल बढ़ता चला गया। मुंबई पुलिस, फिल्म इंडस्ट्री, महाराष्ट्र सरकार, सुशांत का परिवार, बिहार पुलिस और फिर 2 राज्यों की सरकार, आरोपों और कयासों का बवंडर ऐसा उठा कि मामला सुप्रीम अदालत तक पहुंचा। तारीख 19 अगस्त, दिन बुधवार। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में फैसला सुनाते हुए सुशांत की मौत का केस सीबीआई के सुपुर्द करने को मंजूरी दे दी। देश की सुप्रीम अदालत ने माना कि मुंबई पुलिस ने अब तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन यानी जांच तो की ही नहीं, वो सिर्फ इंक्वायरी यानी पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई देखेगी। रेडियो आईबीसी के जरिए सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम अदालत ने इस केस में सुनवाई के बाद 35 पन्नों का जजमेंट दिया है। सुशांत के पिता द्वारा पटना में दर्ज एफआईआर को सही और कानून सम्मत पाया गया। कोर्ट ने साफ किया कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है। पटना कोर्ट की एफआईआर को कोर्ट ने सही पाया। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जांच की सिफारिश कर सकती है। कोर्ट ने माना कि मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की। मुंबई पुलिस ने सुशांत के केस में अब तक केवल पूछताछ की। फैसले में कोर्ट ने ये मामला पूरी तरह सीबीआई को सौंप देने का आदेश दिया। कोर्ट ने ये तय किया कि अगर इस संदर्भ में आगे कोई भी नई एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य की छानबीन पूरी तरह से सीबीआई करेगी। कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल न दे। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे। उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। काफी लोग इस केस की जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए कयासों को रोकना होगा। इसीलिए इस मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आते ही सारे देश बल्कि दुनिया भर में सुशांत के फैंस, उनके परिवार और मित्रों को तसल्ली हुई। सभी ने इसका खुले दिल से स्वागत किया। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पर नाखुशी व्यक्त करते हुए सधी हुई प्रतिक्रिया दी और कोर्ट के फैसले का पूरी तरह अध्ययन करने की बात कही। हालांकि इसके बाद मुंबई में हलचल काफी तेज दिखी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कमिश्नर समेत हाई लेवल मीटिंग कर आगे के हालात और लाइन ऑफ एक्शन पर बात की। कोर्ट के फैसले के बाद बनी परिस्थितियों की पूरी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। जब हमें इस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी तब हम इस बारे में प्रतिक्रिया देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, राज्य में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को हैंडल किया गया, उस पर महाराष्ट्र सरकार को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। सुशांत केस में सीबीआई जांच के फैसले पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई शिवसेना सांसद संजय राउत की। राउत ने कई बातें कही। बिहार में चुनाव की वजह से केस पर राजनीति हो रही है। बिहार के डीजीपी किस बात पर इतना खुश हैं, जो नाच नाच कर बता रहे थे वर्दी की एक गरिमा होती है। उनके हाथ में बस बीजेपी का झंडा होना बाकी था। बिहार में क्या कम अपराध हो रहे हैं? हमने वहाँ के बहुत सारे केस देखे हैं।
जो सीबीआई को ट्रांसफर किए गए। नीतीश कुमार संयमी नेता हैं, लेकिन राजनीति सबका संयम तोड़ देती है। मुंबई पुलिस जांच के लिए पूरी तरह सक्षम थी, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी। ये सारी बातें राउत ने विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया में कही हैं। इधर संजय निरुपम की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने कहा, सुशांत की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई और जिस तरह जांच की प्रक्रिया को टाला गया, खींचा गया, पूरे देश में सीबीआई जांच की मांग उठी और महाराष्ट्र में इस बात का विरोध हो रहा है, जो गलत है। हालांकि उन्होंने माना कि मुंबई पुलिस सक्षम पुलिस है और उन्हें उन पर फक्र है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला पहले से ही ग्लोबल बन चुका है। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट के फैसले का दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है इस निष्पक्ष जांच की शुरुआत के बाद सुशांत की आत्मा को शांति मिली होगी। वैसे सुशांत की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठे सभी चाहते हैं, लेकिन इस पर महाराष्ट्र वर्सेस बिहार सरकार के सामने आने के बाद भरपूर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस पर कहा कि मुंबई पुलिस ने सही दिशा में जांच की। मुंबई पुलिस को उनके राज्य के नेता यानी बीजेपी के नेता बदनाम कर रहे हैं, जो ठीक नहीं। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगना संजय राउत को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफे की बात निकलेगी तो दिल्ली तक पहुंचेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश एक राज्य के अधिकार पर अतिक्रमण है। आप हमारी जांच को पूरी होने तक रुकने को तैयार नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंगल बेंच ने दिया, जिसे हम डबल बेंच में ले जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन अगर स्क्रिप्ट पहले से तय है तो अब माथापच्ची करने से क्या फायदा। वहीं इस फैसले पर प्रतिक्रिया में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई। 130 करोड़ भारतीयों का सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास पहले से ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा, लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसमें रोड़ा बनी थी। सुशांत के परिवार ने जांच के लिए पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची भी, लेकिन उसे मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। डीजीपी ने मुंबई पुलिस के रवैये पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमें जांच नहीं करने दी जा रही थी। हमने जब अपने आईपीएस अधिकारी को जांच के लिए मुंबई भेजा तो रात के 12 बजे एक कैदी की तरह उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लगा कि कोई न कोई गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को सही माना और जांच का अधिकार सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। कुल मिलाकर अब देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें और नजरें सीबीआई पर जा टिकी हैं। इतना समय बीत जाने के बाद और कितना वक्त लगेगा? जांच कहां और किन तथ्यों के आधार पर शुरू होगी? सुशांत की संदिग्ध मौत आत्महत्या है या प्रायोजित हत्या? मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार राज्य के अधिकारों की रक्षा कर रही है या किन्हीं इंडस्ट्री मुगल्स को बचा रही थी? क्या ये जांच भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, फेवरिज्म के लांछन झेलने वाले लोगों पर स्थिति को साफ कर पाएगी? क्या इसके बाद वाकई इंडस्ट्री की सूरत और वर्किंग स्टाइल बदलेगा? सवाल कई हैं और इन सब के जवाब सुशांत केस में सीबीआई जांच से मिलेंगे, ये उम्मीद देश कर रहा है।